नमस्कार दोस्तों, स्टार आईक्यू में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज 28 मई 2021 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम लोग जिक्र करने वाले हैं। अगर आप स्टार आईक्यू पे पहली बार पहुंचे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप इस बार एससीएस देना चाहते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो आप लोग एससीएस की टेस्ट सीरीज जरूर लगाइएगा। टेस्ट सीरीज हम लोगों ने बहुत पहले स्टार्ट कर दी थी। अभी आने वाले 30 और 31 मई 2 दिनों के लिए इस पे 50% का आप लोगों को डिस्काउंट मिलेगा। और दूसरी बात, ये एप्लीकेशन जो है आपकी स्टार आईक्यू है, जहां पे ये टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। स्टार आईक्यू एप्लीकेशन को आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज आप गूगल प्ले स्टोर पे जाइएगा, सीधा ही सर्च कीजिएगा स्टार आईक्यू एजुकेशन, वहां पे आप लोगों को ये एप्लीकेशन मिल जाएगी। और आप लोग इस टेस्ट सीरीज का मॉक टेस्ट भी लगा सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए एप्लीकेशन पे विजिट कीजिएगा और हमारी टेक्निकल टीम से कोई भी प्रकार की आप लोग मदद या बात पूछ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगर आप लोग मुझसे पढ़ना चाहते हैं अनअकैडमी पे, तो आप लोग मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के थ्रू। अनअकैडमी एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहां पे ये प्रोफाइल लिंक जो है आपको काम आएगा। दूसरी बात ये है कि आप मेरी सभी क्लासेस वहां पे फ्री में देखना चाहते हैं, तो आप मेरा अनलॉक कोड है स्टार आईक्यू, इसे जरूर यूज कीजिएगा। प्यारे बच्चों, कल आपसे सवाल पूछा था, उसका सही जवाब क्या होगा? हरियाणा के किस जिले में मोनोक्लोनल एंटीबॉडी थेरेपी, यानी कि एक आर्टिफिशियल एंटीबॉडी बना के किसी की बॉडी में ट्रांसफ्यूज कर देना, ये स्टार्ट की गई है? किस जिले में स्टार्ट की गई है? रोहतक पीजीआई के अंदर। यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक था। आगे बढ़ते हैं और आज का पहला क्वेश्चन क्या होगा? टेस्ट, ट्रैक एंड ट्रीट, इस रणनीति को अपना के ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड संक्रमण को रोकने वाला देश का प्रथम राज्य निम्न में से कौन सा बन गया है? देखिएगा, सबसे पहली बात आपको शायद याद होगा, अगर आप डेली करंट अफेयर्स फॉलो करते हैं तो मैंने आपको पढ़ाया था कि टेस्ट, ट्रैक एंड ट्रीट ये रणनीति हमारे हरियाणा राज्य ने ही शुरू की है। और इस नीति को अपना के ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड संक्रमण को रोकने वाला देश का प्रथम राज्य हमारा हरियाणा राज्य ही बना है। सर, इस टेस्ट, ट्रैक एंड ट्रीट रणनीति के तहत जो है ना, अब तक कितने लोगों की स्क्रीनिंग हुई है? तो अब तक जो है वो 1 करोड़ 25 लाख या इससे भी थोड़े ज्यादा लोगों की जो है वो स्क्रीनिंग हो चुकी है। टेस्ट, टेस्ट के बाद में ट्रैक और उनको ट्रीट। मान लेते हैं गांव में गए, गांव में जाने के बाद में कुछ लोगों को टेस्ट किया गया, जिनमें से 10 लोगों को मान लेते हैं टेस्ट किया गया, 10 में से मान लेते हैं 6 लोग ऐसे निकले जो कि पॉजिटिव थे। अब जो है उनको ट्रैक किया जाएगा। ट्रैक किया जाएगा इन द सेंस उनको जो है आइसोलेशन में रखा जाएगा, उनके ऊपर फिर ट्रीटमेंट किया जाएगा और ऐसे लोगों को ठीक कर भी दिया जाएगा। तो हरियाणा ने जो है कोविड 19 पे कंट्रोल करने के लिए एक नई राह दिखाई है पूरे देश भर में। और टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट रणनीति के तहत जो है गांव के अंदर कोविड इन्फेक्शन को रोक दिया। और अभी जो है पहले के मुकाबले स्थिति जो है काबू में आ रही है, अगर आंकड़ों को देखें हम लोग तो। अगला क्वेश्चन हमारा होगा कि हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार हरियाणा की कौन सी योजना को मोबाइल एप्लीकेशन पे लाया जाएगा? तो हरियाणा की एक बहुत ही महत्वपूर्ण सी योजना है और इस योजना को अब मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू भी रन किया जा सकेगा। और इस योजना का नाम जो है वो परिवार पहचान पत्र योजना है। यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, फैमिली आइडेंटिटी कार्ड कहिएगा या ट्रिपल पी योजना कहिएगा। अब सर, इसका मतलब क्या होगा? इसका साधारण सा मतलब ये है कि इस ट्रिपल पी योजना को मोबाइल एप्लीकेशन से लाने से जितने भी कर्मचारी हैं वो कंप्यूटर पे जो डिपेंडेंसी है वो खत्म कर देंगे और सारा काम जो है मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू भी जो है वो किया जा सकेगा। और इससे क्या होगा कि हर एक परिवार का जो डायनेमिक डेटा जो है वो तैयार हो जाएगा और जितनी भी योजनाएं हैं उनको बहुत ही जल्दी जो है वो ग्रामीण परिवारों तक आसानी से पहुंचाई जा सकेगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो हमारा क्वेश्चन क्या होने वाला है? अगला क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड की गवर्निंग बॉडी की बैठक की अध्यक्षता किसने की है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड काफी कुछ सिखा के जाएगा आपको। देखिएगा, सबसे पहली और सबसे जरूरी बात जो आपके लिए बतानी है वो ये होगी कि इस जो हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड है, इसकी स्थापना हुई थी साल 2015 के अंदर। और इसका उद्देश्य ये था कि सरस्वती नदी का पुनरुत्थान करना। हालांकि सरस्वती नदी जो है एक विलुप्त नदी है, लेकिन ये वैदिक काल की सबसे पवित्र नदी के रूप में जानी गई है। इस वजह से इस नदी का पुनरुत्थान करने के लिए जो है दोबारा से जीवित हो जाए, कुछ ऐसे ही प्रयासों के साथ सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड की जो है वो स्थापना की गई थी साल 2015 के अंदर। एग्जैक्ट अगर आप तारीख पूछें तो 12 अक्टूबर 2015 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी।
अब क्या हो रहा है कि सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड की एक बैठक जो है उसकी अध्यक्षता की है इसी डिपार्टमेंट के चेयरमैन, और इस डिपार्टमेंट के चेयरमैन का नाम हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री भी है जिनका नाम है मनोहर लाल खट्टर। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का वो आंसर हमारा ठीक रहने वाला है। अब देखिएगा इसका मतलब क्या है सर, इस बैठक के अंदर क्या फैसले लिए गए। इस नदी को प्रवाह का रूप देने के लिए डैम तो बनाए जाएंगे ही जाएंगे, बल्कि बैराज और छोटे छोटे जलाशयों का निर्माण किया जाएगा। पहली तो घोषणा ये, इससे भूजल स्तर ऊपर उठ जाएगा और जो डार्क जोन से जितने भी क्षेत्र हैं वो सारे बाहर आ जाएंगे, और किसानों को भी जो है इसका बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। मतलब आर्टिफिशियल तरीके से नदी बहाने का प्रयास है यूं कहिएगा। और सरस्वती नदी में जितने भी नाले छोड़े जाएंगे, जहां पे भी वो नाले छोड़े जाएंगे वहीं पे जो है वो एसटीपी प्लांट लगाने की भी घोषणा है। एसटीपी बोले तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, ताकि पानी को साफ करके जो है डाला जाए और कचरा जो है पानी में ना डाला जाए या सरस्वती नदी में ना डाला जाए। और आदि बद्री में जो है इसी सरस्वती नदी के यूं कहिएगा मुहाने पे या जहां पे एंट्री है हमारे हरियाणा के अंदर या जहां से निकलती है वहां पे एक बिजली संयंत्र जो है वो भी स्थापित करने की बात की गई है। और इस पे सालाना 20 लाख रुपए का जो है वो भी अलग से बजट दिया गया है इस पे रिसर्च करने के लिए। ये घोषणा भी हरियाणा के मुख्यमंत्री के द्वारा जो है वो की गई है। और इस डिपार्टमेंट के चेयरमैन तो मैंने आपको बता ही दिया, मुख्यमंत्री जी है ही। इसके डिप्टी चेयरमैन का नाम भी आप याद कर देना, श्री धूमन सिंह किरमच है, श्री धूमन सिंह किरमच है। अगला जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है उससे पहले आप ये भी देख लीजिएगा, इस नदी के किनारे पड़ने वाले शहर जिसमें से हरियाणा का बन्नावाली बहुत इंपॉर्टेंट है, कालीबंगन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पेपरों में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या होने वाला है कि हाल ही में हरियाणा सरकार ने किसकी सेवाएं 31 मई से केंद्र सरकार को सौंपने का निर्णय लिया है। 31 मई से केंद्र सरकार को सौंपने का निर्णय लिया है, इनका नाम है श्रीमती दीप्ति उमाशंकर। ए ऑप्शन जो है इसका हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। हरियाणा सरकार ने निगरानी विभाग की प्रधान सचिव और अंबाला मंडल की आयुक्त जिनका नाम क्या है दीप्ति उमाशंकर, इनकी जितनी भी सेवाएं हैं वो 31 मई से केंद्र सरकार को सौंपी जाएगी। और दीप्ति उमाशंकर की नियुक्ति जो है वो कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग भारत सरकार में अतिरिक्त सचिव के रूप में हुई है। और जो कार्मिक जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग डिपार्टमेंट है, इस डिपार्टमेंट के राज्य मंत्री का नाम जो है डॉक्टर जितेंद्र सिंह है। इस बात को भी आप लोग जो है यहां से याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा और इंपॉर्टेंट है कि हरियाणा में होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 में अब कब से कब तक होंगे। हरियाणा को पता नहीं किस प्रकार की जल्दबाजी है, अब इन्हें केवल 10 दिनों में ही निपटाने का सोच लिया। पहले ये 21 नवंबर से 5 दिसंबर तक होने वाले थे, लेकिन अब जो है इसे 21 नवंबर से 30 नवंबर तक ही करवाने की जो है वो घोषणा की गई है, यानी कि बी ऑप्शन जो है इसका हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। ताऊ जी ने बैठक ली और ताऊ जी ने बैठक में जो है ये घोषणा कर दी कि 21 नवंबर से 30 नवंबर 2021 के बीच में ही जो है इन गेमों को हम लोग निपटा देंगे। कहाँ कहाँ होंगे आपको मैंने बताया था, पहली बार ऐसा हो रहा है कि ये 5 जगहों पे हो रहे हैं। 90% तो पंचकुला के अंदर हो ही रहे हैं, बाकी कहाँ पे हो रहे हैं, बाकी एक जगह जो है वो अंबाला डिस्ट्रिक्ट है, अंबाला के अंदर हो रहे हैं। अंबाला के अलावा जो है वो शाहाबाद है, वहां पे भी हो रहे हैं। और के अलावा चंडीगढ़ और दिल्ली के अंदर भी जो है ये गेम होने वाले हैं। और 8,500 से ज्यादा प्रतिभागी इसमें हिस्सा लेंगे। हरियाणा के खेल मंत्री का नाम सरदार संदीप सिंह है, भारत के खेल मंत्री का नाम किरण रिजिजू है। और इन गेम को सबसे पहले साल 2018 में उस टाइम के खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर के द्वारा शुरू किया गया था। इन गेम के लोगो या इनकी शुरुआत दिल्ली से इनकी शुरुआत हुई थी। उस टाइम पे हम लोग नंबर 1 पे आए थे, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र था। 2019 के अंदर जो है वो गेम हुए थे, उसमें महाराष्ट्र पुणे में हुए थे। उसमें महाराष्ट्र पुणे ही नंबर 1 पे था, हरियाणा 2 पे था। और 2020 में ये हुए थे गुवाहाटी के अंदर हुए थे, असम के अंदर, जहां पे भी महाराष्ट्र नंबर 1 पे था और हरियाणा 2 नंबर पे था। इस बार 2021 में हो ही रहे हैं गेम। अब तो पोजीशन क्या शेयर करें हम लोग, जब आएगी पोजीशन तभी बात बताई जा सकती है। कोरोना महामारी के खिलाफ अग्रिम मोर्चे पर जान जोखिम में डालकर अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रही प्रदेश भर की हजारों आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी सहायिकाओं को एक्स ग्रेशिया के तहत कितने लाख रुपए कवर के दायरे में लाया गया है। इस सवाल का सीधा सा मतलब यह है कि मान लेते हैं कोई आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, और अब आंगनवाड़ी कार्यकर्ता क्या कर रही है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हाल फिलहाल के लिए जैसे ये टेस्ट ट्रैक एंड ट्रीट की रणनीति है, ये कौन कर रही है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ही तो कर रही है। मतलब 100% वो नहीं सही, लेकिन वो सहयोग तो कर ही रही है। बच्चों को पोषण के बारे में गांव गांव जा जाके बता रही है, ठीक है। फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स का काम कर रही है, ठीक है। और घर में जो है किशोरियों, जो किशोरी लड़कियां होती है 18 साल से कम उम्र की है,
उनको जो है डिफरेंट डिफरेंट जो है टेबलेट्स, जैसे आयरन की टेबलेट्स है, विटामिन की टेबलेट्स है, वो देने का काम है। गर्भवती महिलाओं को उनके पोषक आहार वितरण का काम कर रही है। दूध पिलाने वाली माताओं को जो है एक इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशंस देने का, या उनके बारे में न्यूट्रिशंस के बारे में, या इंपॉर्टेंट दवाइयाँ बाँटने का काम, ये सब कुछ कर रही है। वो चक्कर तो काट रही है, तो कोरोना तो होना उनका भी संभव ही है, हो ही सकता है। अच्छा, कोरोना अगर हो सकता है, तो जान भी जा सकती हो सकता है। तो अगर ऐसा हो जाए, तो उनको कितने लाख रुपए तक का कवर जो है वो दिया जाएगा? तो उनको जो है 20 लाख रुपए तक का। पहले ये कवर 10 लाख रुपए तक था, लेकिन अब उसे बढ़ा के 20 लाख रुपए कर दिया है। और ये घोषणा किसने की है? ये हरियाणा की महिला एवं बाल विकास मंत्री, जिनका नाम है कमलेश ढांडा। इन्होंने कहा है कि कोरोना महामारी से अगर इनकी मौत होती है, तो 20 लाख रुपए का जो है कवर इन्हें दिया जाएगा। अच्छा, जो ये मंत्री हैं जिनका नाम है कमलेश ढांडा, ये कहाँ से जीती हुई है? कलायत से ये जीती हुई है। इनके पास में वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट तो है ही, के अलावा आर्चिव्स डिपार्टमेंट भी है इंडिपेंडेंट चार्ज के साथ में, और बीजेपी की सीट पे ये जीती हुई है कलायत से। अगला हमारा क्वेश्चन क्या होगा? अच्छा, अगले क्वेश्चन को शुरू करने से पहले एक बात और इंपॉर्टेंट है। हरियाणा के अंदर 25,962 आंगनवाड़ी केंद्र है। इसमें 50,000 से ज्यादा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो है वो काम करती है। इस बात को भी आप याद रखिएगा। ग्रामीण स्वास्थ्य सर्वे पूर्ण कर हरियाणा में अग्रणी बना जिला कौन सा बना है, जिसका हर सदस्य का हेल्थ कार्ड बनाया गया है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये भी, कि हरियाणा के अंदर जो है ना हर सदस्य का हेल्थ कार्ड बना दिया गया, और ये जिला है झज्जर डिस्ट्रिक्ट। यानी कि डी ऑप्शन जो है इसका हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। इसकी जानकारी झज्जर के डीसी जितेंद्र कुमार ने दी है कि झज्जर जिले में 257 स्वास्थ्य सर्वे टीम जो थी वो फील्ड में उतारी गई थी। इन्होंने घर घर जाके नमस्कार जी के साथ अभिवादन, और 10 दिनों में 257 ग्रामीण स्वास्थ्य टीम के द्वारा जो है ना वो कितने लोग, 1,43,566 घरों में दस्तक देके 7,27,315 लोगों की स्वास्थ्य जांच करने के साथ ही झज्जर जिला प्रदेश में नंबर 1 बन गया। इस बात को आप लोग याद रख लीजिएगा। और के साथ में झज्जर के अंदर कोविड-19 के जितने मामले हैं उन पे रोक लगाने के लिए भी मजबूती बन चुकी है। आप जिक्र झज्जर का करो तो मैप में जो है ना आप लोग जो है वो झज्जर को देख पा सकते हैं, ठीक है। ये झज्जर, और झज्जर का ये हिस्सा दिल्ली वाली साइड तो टच होता ही है। और हरियाणा के मध्य भाग में स्थित है। इसके पूर्व में दिल्ली राज्य है, उत्तर में रोहतक है, पश्चिम में भिवानी है, दक्षिण पूर्व में गुरुग्राम है, और दक्षिण पश्चिम में रेवाड़ी है। इसकी स्थापना 15 जुलाई 1997 को हुई थी, और इसका क्षेत्रफल 1983.90 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ पे एक भिंडावास पक्षी अभ्यारण्य भी है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे बेरी में भीमेश्वरी देवी का मंदिर भी है, जिसे महाभारत काल के भीम के द्वारा स्थापित किया गया था। अगला हमारा क्वेश्चन होगा कि हरियाणा के किस जिले ने कोविड-19 महामारी के दौरान टेली परामर्श हेल्पलाइन जीविसा की शुरुआत की है? टेली परामर्श हेल्पलाइन जीविसा की शुरुआत अभी हाल ही में की है फरीदाबाद ने। बी ऑप्शन सही है। फरीदाबाद के अंदर जेसी बोस यूनिवर्सिटी है, उसके द्वारा जो है इसे शुरू किया गया है, या वो सहयोगी है। हालांकि जेसी बोस यूनिवर्सिटी ने पहले ऑक्सीजन रीफिलिंग मैनेजमेंट सिस्टम भी लॉन्च किया था, और अब दूसरी जो योजना है वो एक हेल्पलाइन या टेली हेल्पलाइन जो है ना वो एप्लीकेशन, या यूं कहिएगा योजना, जिसका नाम है जीविशा, ये स्टार्ट की है। इस हेल्पलाइन के माध्यम से होगा क्या, जितने भी ट्रेनिंग दिए हुए जो आपके ऑफिसर हैं, ट्रेनिंग दिए हुए ऑफिसर्स का मतलब है जितने भी आपके मनोचिकित्सक है, साइकोलॉजिस्ट है, वो क्या करेंगे, इस हेल्पलाइन नंबर के थ्रू इनके पास अगर कोई कॉल करता है तो उन लोगों को परामर्श देंगे फ्री में, और के साथ में उनका मनोबल भी बढ़ाने का काम करेंगे। उनको दवाइयां हैं, उनको ऑडियो वीडियो चैट के माध्यम से जो है उनकी स्थिति भी चेक की जा सकती है, और उनको एक जैसे फिजिशियंस होते हैं ना, वैसे दवाइयां वगैरह घर पे बैठे ही जो है वो दी जा सकेगी इस जीविका के माध्यम से। इस यूनिवर्सिटी के कुलपति का नाम प्रोफेसर दिनेश कुमार है, याद रखिएगा आप लोग। और 1969 से यूनिवर्सिटी जो है ये काम कर रही है। हरियाणा के राज्यपाल द्वारा पीजीआई रोहतक के कुलपति डॉक्टर ओपी कालरा को कितने महीने का एक्सटेंशन दिया गया है? ओपी कालरा को अभी हाल ही में 2 महीने का एक्सटेंशन दिया गया है। ए ऑप्शन जो है इसका हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। रोहतक पीजीआई के जो अभी वर्तमान में कुलपति है, इनका कार्यकाल आने वाले 2 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया। ये राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य के द्वारा किया गया है। वैसे इन्होंने ज्वाइन किया था सबसे पहली बार 28 मई को, 28 मई साल 2015 में ज्वाइन किया था। अभी जो है ना इनका कार्यकाल 27 मई को जो है ना 27 मई 2021 को जो है वो पूरा हो रहा था, लेकिन इनका कार्यकाल आने वाले 2 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया। अब एक्सटेंड करने के कई कारण हैं।
एक कारण ये कह सकते हैं कोविड-19 की महामारी चल रही है और इनका पूरा प्रबंधन इन्होंने ही सँभाल रखा है, नया आदमी आए तो दिक्कत हो जाएगी। एक ये भी हो सकता है कि 6 साल में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है तो इनसे गवर्नमेंट वैसे भी हैप्पी है। और तीसरा कारण ये भी हो सकता है कि यहाँ के नए वीसी का नाम जो है अभी तक सिलेक्ट ही नहीं किया एकदम से, तो ऐसे है नहीं कि मुँह उठा के किसी को भी बना दें। और जो ये आपका है, जिसका आप बात कर रहे हो आप रोहतक पीजीआई, जिसकी स्थापना 1960 के अंदर हुई थी रोहतक के अंदर। अगला हमारा क्वेश्चन क्या होने वाला है कि दुबई में चल रही एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में हरियाणा के रुड़की गांव की किस महिला बॉक्सर ने 48 किलोग्राम भार वर्ग में ब्रॉन्ज जीता है। रुड़की पड़ता है रोहतक के अंदर, और रोहतक के रुड़की गांव की जो महिला बॉक्सर है इनका नाम है मोनिका, और मोनिका ने 48 किलोग्राम भार वर्ग में जो है वो अभी रिसेंटली ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है। और मोनिका को ब्रॉन्ज जीतने के बाद में जो है ना, इसकी जानकारी किसने दी है, इसकी जानकारी दी है हरियाणा बॉक्सिंग संघ के प्रवक्ता राज नारायण पंघाल ने दी है। इस बात को भी आप याद रखिएगा। और यूनाइटेड अरब अमीरात के अंदर पड़ता है दुबई, और दुबई की बात करते हो आप लोग तो मैप में आपको दिख रहा है दुबई। बड़ी मजे की बात है, ये पूरा देश जो है ना आपका यूएई, ये पूरा है। और यहाँ पे जो येलो वाला पार्ट दिख रहा है ये सारा रेगिस्तान है। बसावट सिर्फ यहाँ पे ही है, और बसावट इतने से कम एरिया के बावजूद भी जो है ना, आप समझ सकते हो दुनिया में कितना आगे है। कंस्ट्रक्शन तो कभी रुकती नहीं है, दुनिया की सबसे ऊंची ऊंची इमारतें भी यहीं पे ही है। कैपिटल अबू धाबी है यहाँ की, और करेंसी जो है यूनाइटेड अरब अमीरात दिरहम है। प्रेसिडेंट का नाम खलीफा बिन जायद अल नहायन है। पॉपुलेशन 97.7 लाख है। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है, और आप लोगों के लिए क्वेश्चन क्या रहेगा, हरियाणा सरकार ने निम्न में से किसे महिला एवं बाल विकास विभाग के निदेशक नियुक्त किया है। सुनीता गोदारा, हेमा शर्मा, रेखा काद्यान, इनमें से कोई नहीं। बताइए विस्तार से, कल फिर हाजिर होऊंगा लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक स्टार आईक्यू से जुड़े रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा।